नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी तस्वीरों की। कैसी तस्वीरें? जो पिछले लगभग एक हफ्ते के आसपास कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं अस्पतालों की बदहाली की, सिस्टम की बदहाली की तस्वीरें, जो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं और सवाल खड़े करने के साथ ही साथ सिस्टम की लाचारी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल उन्नाव से कुछ तस्वीरें नजर आई, कुछ पीलीभीत से नजर आई, तो आज डिबेट करने को मजबूर करा कि आखिर कहां पर है बदइंतजामी और व्यवस्था में किस तरीके से बदलाव लाने की जरूरत है। मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा जरा कुछ तस्वीरें दिखाएं जो आज पीलीभीत की भी आई हैं, सुबह से दिखा रहे हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीएचसी की जो तस्वीरें आई हैं वो जरा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो जो तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं, तो कैसे बदलेंगे हालात। उन्नाव की एक तस्वीर आई है जहां पर टॉर्च की रोशनी में जो सीएचसी बांगरमऊ है वहां पर जो तस्वीर नजर आई कि टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा है। सोचिए, इतना बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही सामने आई। पीलीभीत के एक अस्पताल की बात करें, तस्वीरें वाकई में अपने आप में कहीं ना कहीं एक मजबूर कर रही हैं सोचने पर कि आखिर व्यवस्था कहां पर गड़बड़ा गई है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी पीलीभीत की जब हम बात करते हैं, एक प्रसूता को भर्ती नहीं किया गया। उसने बाहरी अस्पताल के बाहर, सोचिए, कि एक बच्चे को, नवजात को जन्म दिया। ये क्या सिस्टम है? किस तरीके की, और ये कोई एक दिन की खबरें नहीं है, आए दिन इस तरीके की खबरें आई रहती हैं कि कभी इमरजेंसी में कहीं बेड नहीं है, कहीं दवाइयों की किस तरीके से मारामारी हो रही है, वो भी तब जब लाखों करोड़ों रुपए की किस तरीके से दवाइयां एक्सपायरी भी पाई गई उससे पहले। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई सरकारी सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। सरकार आपको क्या कर सकती है? सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करा सकती है, आपको जो सुविधाएं हैं वो दे सकती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है क्या वो बखूबी अपनी निभा रहा है? कुल मिलाकर के तस्वीर बदलनी चाहिए, और कैसे बदलेंगे हालात, आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो सरकारी अस्पतालों की जो हालत खराब है, गरीबों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। कई बार गरीबों के साथ घोर अनदेखी हुई, समय पर नहीं मिलता इलाज, कई अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं मिलता, कहीं एम्बुलेंस के लिए भटक रहे हैं मरीज, कई अस्पतालों में गुल रहती है बिजली। ये तस्वीरें देखते रहिए और मैं जो बोल रहा हूं वो भी सुनते रहिए। तो ये पीलीभीत की तस्वीर है जो सामने आई है, जहां पर खुले आसमान में हुआ है प्रसव। पीलीभीत में जिला महिला अस्पताल की लापरवाही। और अब जो ये तस्वीर देख रहे हैं थोड़ा धुंधली सी लग रहा है, कहीं पुराने जमाने की तस्वीर है, कोई पुरानी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये उन्नाव में टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है, ये वहां की तस्वीरें हैं। तो बांगरमऊ सीएचसी की बदहाली की तस्वीरें जरा आप लोग भी देख लीजिए। आखिर कैसे सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों में क्यों फैली है इतनी अव्यवस्था? और सरकारी अस्पताल ही जब बीमार हैं तो फिर बीमार फिर कहां जाएंगे? पीएचसी सीएचसी की ये इंतजाम है। तो कैसे बदलेंगे हालात? सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करा सकती है और संसाधन मुहैया करा सकती है, लेकिन प्रबंधन को है किस तरीके से, उसकी अब जिम्मेदारी है। आज इसी पर बात करेंगे। मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिस्टम में सुधार होना, व्यवस्था में सुधार होना, ताकि जब आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, जब अभी बजट आया 2022-2023 का, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सवाल तब उठता है जब ये तस्वीरें सामने आती हैं। कैसे सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है? आज की स्वस्थ बहस इसी पर। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शम्सी आजाद जी हैं। शम्सी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ चंचल यादव जी हैं, प्रवक्ता सपा। चंचल यादव जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और प्रवक्ता कांग्रेस राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आज, इसीलिए मैंने किसी अन्य को नहीं बुलाया गेस्ट में, आज अन्य राजनीतिक दल जो बुलाएं, पक्ष और विपक्ष मिलकर के भी आज कुछ समस्या का समाधान निकल सकता है। तो आज स्वस्थ बहस शुरू करते हैं। सबसे जिम्मेदारी से सवाल मेरा शम्सी आजाद जी से। शम्सी जी, उन्नाव की तस्वीरें अगर मैंने देखी हैं तो शायद आपने भी वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जब
टार्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। पीलीभीत की तस्वीर अगर मैंने देखी है तो मुझे नहीं लगता है कि आपने वो तस्वीर ना देखी हो, और सोशल मीडिया में भी वो किस तरीके से वायरल हो रही। ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले मैं सर इन तस्वीरों को लेकर के आपकी टिप्पणी चाहूंगा, मेरा कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका और आपके चैनल का कि ऐसे संजीदा मुद्दों को आप अपने डिबेट का हिस्सा बनाते हैं और हम लोगों को पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए, सरकार जब से बनी योगी जी की, तब से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सख्ती के साथ योगी जी का भी आदेश है और पूरी तरीके से उस पर मंत्री कार्यामल कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से गंभीरता से, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री होते हुए, डिप्टी सीएम होते हुए लगातार उन्होंने हर जिले का लगभग दौरा किया है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी पकड़ी है, जबकि अपनी पिछली सरकार थी लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए, जबकि अंदर भीतर घात से पार्टी का विरोध भी वो झेलते रहे, कई नेताओं का भी विरोध झेलते रहे और बहुत से लोगों का विरोध झेलते रहे, लेकिन उसके बावजूद जनता के स्वास्थ्य की उनको खबर रही और जनता के स्वास्थ्य के लिए लगातार वो आज भी वो दौरे पर हैं। तो उन्होंने लगातार जो भी कमियां रही हो, चाहे छोटी कमी हो चाहे बड़ी कमियां रहे, उन्होंने उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और CHC और PHC हॉस्पिटल जो होते हैं वो शहर से बहुत दूर पर भी होते हैं। आप देख लें कि आजकल का मौसम जो है वो बरसात का मौसम है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं पर वायर टूट जाता है, तो इस वजह से बिजली की व्यवस्था वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। आपने ये वीडियो जरूर दिखा दिया, आपका उसका धन्यवाद है, लेकिन आप उसके पीछे नहीं गए होंगे कि क्या व्यवस्था रही, क्या वजह रही कि वहां पर लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहां पर जो डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस आदमी का जान बचाने के लिए ये वहां पर बिजली का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ना किसी और सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। लाइट ना होते हुए, बिजली ना होते हुए और सुविधाएं ना होते हुए भी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो बीमार है, जो इलाज कराने के लिए आए, उसकी जान बचाई जाए। तो टार्च की रोशनी में भी उसका इलाज किया जा रहा है, तो इसको कमी में अगर न देखा जाए तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि भी कही जाएगी वहां के डॉक्टरों की कि अगर लाइट नहीं है वहां पर कुछ समय के लिए लाइट कर चलिए, मुझे लगता है अगर ये बड़ी उपलब्धि है तो फिर नहीं बड़ी उपलब्धि नहीं, मैं डॉक्टरों की बात, आलोक जी देखिए यहाँ पर परिस्थितियों में आलोक जी मैंने बताया, आलोक जी आप पता कर लें उन्नाव में या कहीं पर भी जो लाइट नहीं है तो वहां पर आप पता भी कर सकते हैं कि क्या वजह है कि वहां पर लाइट नहीं थी और क्या वजह है कि वहां पर इस तरीके से इलाज करने पर डॉक्टर मजबूर हुए। चलिए, लाइट नहीं है जो आपने मुद्दा उठाया ना, इस पर भी मैं आपको रायबरेली का जरा एक मामला बताऊंगा जहां पर लाइट नहीं थी। लाइट किस लिए नहीं थी, इसीलिए आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा मैं कोई राजनीतिक डिबेट नहीं चाह रहा हूं। लाइट नहीं थी जब वहां पर रायबरेली में अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया इसी तरीके का, वहां पर लाइट नहीं थी। लाइट किस लिए नहीं थी भाई, वहां पे जनरेटर भी है, तो जनरेटर कैसे, जनरेटर इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि वहां पर डीजल नहीं आया था। भाई सरकार आपको, तभी मैं बार बार सरकार आपको आपकी बात, साधन मुहैया करा सकती है, संसाधन मुहैया करा सकती है, लेकिन आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, बस छोटी सी बात इतनी है, मैं यही कह रहा हूं आलोक जी कि अगर बिजली व्यवस्था नहीं है लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो इसको भी एक तरीके से देखा जा सकता है। हर चीज में कमी निकालना ही हमारा काम नहीं होता। हम ये भी देख सकते हैं कि लाइट ना होते हुए भी किस तरीके से डॉक्टरों की पूरी टीम, एक डॉक्टर वहां पर 4 डॉक्टर बैठे हुए, नर्स बैठे हुए, और उसका पहले उनकी जो प्राथमिकता है, जो उनका प्रतिबद्धता है, जिसके लिए उनको अपॉइंटमेंट किया गया कि सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि मरीज की आप जान बचाएं, तो ये काम भी वहां पर किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। लाइट नहीं है, उसकी क्या वजह है वो आप जानकारी ले सकते हैं, उसकी जांच की जाएगी और हमारे ख्याल किसकी जांच कराई जाएगी पीलीभीत में। यहां तो एक चलिए दिखा दिया कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करा कि भाई लाइट ना होने के बावजूद भी देखिए इलाज चल रहा है, लेकिन पीलीभीत की तस्वीर सत्ता में है तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर आपने हमारी कमियां दिखाई है, किन हालातों में दिया, किन परिस्थितियों में, कैसे उसने प्रसव पीड़ा झेली होगी, वो शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हम और आप बैठ करके यहाँ पर समझ नहीं सकते उस दर्द को। आलोक जी, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि आपके चैनल का शुक्रिया और आपका कि आप कमियां दिखलाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि अब हम उसकी जांच कराएं, जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कमियां हमारी है उन कमियों को जो है जल्द मेन बात यही है बिल्कुल कि कमियों को दुरुस्त किया जाए। चंचल जी, मेन बात यही है कि अब जो कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए, बात ये होनी चाहिए इस पर। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा आज के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि बीजेपी के लोग शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, अजान, इन सब के अलावा किसी मुद्दों पे ये लोग कभी बात नहीं कर सकते। 5 मिनट बात नहीं कर पाएंगे सकते साहब। मैं बता रहा हूं आपको, आप अगर आज आपने इतनी बेहतरीन आपने जो डिबेट कराई है, चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो आज के टाइम में बदहाल हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में, अगर आप देखें एक एक जिले का
पर डे मैं शेयर करता रहता हूं ट्विटर के माध्यम से, हमारी पार्टी के लोग भी शेयर करते रहते हैं। पूरे प्रदेश में आम जनता इतनी परेशान है। ये बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट है, आपने बताया कि जो लोहिया अस्पताल था इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट होते थे, जैसे आपका सिटी स्कैन से लेके MRI से लेके सारी की सारी जांचें फ्री थी। लेकिन जो इनकी जो घोषणा सरकार है, जो इनकी मुंहबली सरकार है, जो ये केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, ये इनको मैं सच बताऊं कि आज के टाइम में जो आम आदमी लोहिया के अंदर जाके इलाज कराता था, वो आज के टाइम में ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी 4-5 हजार की जांचें, वो सारे के सारे पैसे लिए जा रहे हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है। आप यहां से लेकर दिल्ली तक अगर आप देखें, मैं आपको वाकया याद दिलाता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक प्राइवेट अस्पताल का मुंबई में उद्घाटन करते हैं, लेकिन बगल में हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसको अभी तक सही तरीके से चालू नहीं करा पाई है सरकार, जबकि 5 साल से बना हुआ पड़ा है, खड़ा है, वो सारी चीजें, उसमें सुविधाएं नहीं आप मुहैया करा पा रहे हैं। आप सोचो कि पूरे पूर्वांचल के लोग मुंबई में कहां जा जाकर कैंसर का इलाज कराते हैं, कहीं टाटा जाते हैं इलाज कराने के लिए, कहीं BHU, मतलब पूरे प्रदेश से लोग परेशान होते हैं। लेकिन इतने सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर इतना बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बन के तैयार है, उसका अभी तक वो सारी की सारी सुविधाएं ये लोग चालू नहीं करा पाए हैं। मैं आपको बताऊं, जहां पे जो ये सरकार है, अगर ये कोरोना से अगर सीखती, अगर ये कोरोना को चैलेंज के रूप में लेके काम करती, ये उन्नाव की बात कर रहे हैं, इनको याद होगा कितनी लाशें गंगा में बह रही थी, और पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की थू हुई, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के लिए सोचो, आपकी जो है जो लाशें, जिनको मतलब अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए जो है क्या नाम सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी सारी जो है क्या नाम है जो है बदहाली थी, इतनी कुव्यवस्था थी। मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, आपको ध्यान होगा, आपके चैनल ने चलाया, पूरे प्रदेश में, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से आम जनता की लाशें जो है गंगा में बह रही थी। आप सोचिए कि कितनी दुर्व्यवस्था रही होगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाद में क्या बोला कि वो लाशें सब फेक थी, कुछ था ही नहीं ऐसा। जब बात आई कि भाई कितने लोग मरे हैं, कोई डेटा नहीं सरकार के पास, तो ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी परसों भी जो 15 अगस्त के दिन जो है क्या नाम है, पूरे देश को क्या एक सपनों का एक सौदागर कह सकते हैं आप, हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसे सपने दिखा रहे थे पूरे देश को कि 2047 में आप विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, चलिए आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। फितरत है, मैं उन बातों पे एक मिनट सुन लीजिए, सपने आप भी देखते हैं। लेकिन अब मैं जरा राजेश जी के पास आ रहा हूं। राजेश जी, अपने सत्ता पक्ष की बात सुनी, विपक्ष की भी बात सुनी, अब मैं जरा आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा। इस बदहाली की, इस सिस्टम को लेकर के बात करें, कसूरवार अगर है तो कौन है? और इसी के साथ साथ मैं समस्या का समाधान भी चाहूंगा आपसे, आप अपनी बात रखें सर। धन्यवाद आलोक जी। आपकी आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आप अपनी बात रखें सर। आलोक जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है और थोड़ा हंसी भी आती है बीजेपी के प्रवक्ताओं पर। जब भी मैं डिबेट में आता हूं, ये लोग इतनी अच्छी तरीके से सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। कब तक ये लोग देश की जनता को गुमराह करेंगे, कब तक सफाई देंगे? ये लोग अपनी सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं और जनता की इस तरीके से सफाई देते हैं। क्या इन लोगों के सिस्टम को इनके अधिकारी, इनके मंत्री, इनके नेता लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं? लेकिन यहाँ चैनल पे लोग सफाई देने आते हैं। आप केवल उन्नाव की बात कर रहे हैं। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, मीडिया को भेजिएगा, निष्पक्ष जांच कराइए, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें मरीज की डिलीवरी गेट के बाहर नहीं हो रही है, दरवाजे के बाहर हो रही है, बदहाली हो रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता का जो टैक्स का पैसा उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको ये यूज कर रहे हैं, लेकिन जनता का पैसा जनता के बीच में सुविधाओं के लिए नहीं जा रहा है। आप मैं इतना जमीन से जुड़ा हूं और मैं इनसे महाराज से कहना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने हमारे काबिल भाई ने कहा कि हमारा टॉर्च है, ये है, वो है, लेकिन ये नहीं बोले कि हमारे विभाग की कमी है कि हम डीजल अवेलेबल नहीं करा पाए, लाइट अवेलेबल नहीं करा पाए, लेकिन सफाई इस तरीके से दे रहे हैं। मैं अकेले उन्नाव और उसको लेकर मत चलिएगा आप, उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता हूं मैं, और मैं आपको बता दूं, मैं इस विभाग से काफी नजदीक से जुड़ा हुआ हूं। इसी विभाग से नहीं, कई एक विभागों से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, ये लोग, इनकी सरकार में इतना तंगड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। राजेश जी, बहुत स्वस्थ बहस चल रही है। देखिए राजेश जी, आपने कहा आप इस विभाग से भी जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में आपने दौरा भी किया, तो आपने तमाम सारी PHC और CHC को लेकर के दौरा भी किया होगा, देखा होगा वहां पर व्यवस्थाओं की। आपको
रूट स्तर पर आपको क्या लगता है, कहां से शुरुआत की जाए? आज मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, फोरम दे रहा हूं कि आप अपना सुझाव रखिए, ये बात पहुंचाएंगे शमसी जी। अब महोदय मैं आपको बता दूं, इनके सीएमओ डॉक्टर्स जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वार्ड बॉय जो होते हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं, वार्ड बॉय ऑपरेशन करते हैं, और इनके विभाग में जो काम करने वाले लोग हैं उनको तजुर्बा नहीं दी जाती है। डॉक्टर्स आप जांच कराइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का आने का टाइम और जाने का टाइम कराइएगा, हॉस्पिटल में सुविधा दिखाइएगा, सफाई दिखाइएगा, कुछ नहीं है। सिर्फ ये लोग लकीर पीट रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, अगर भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, ये फिरोजाबाद। सर सुनिए, एक बात सुनिए राजेश जी, भ्रष्टाचार की बात होगी फिर वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। मैंने कहा ना कि आम लोगों से जुड़ी हुई आज हम बहस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आज आपसे समस्या देखी और सुझाव भी मांगा, कैसे अस्पतालों में व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो। देखिए, बहुत अहम सवाल का जवाब शमसी जी मैं आज आपसे लेने जा रहा हूं। जब अगर हम बात करें, सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 6 लाख डॉक्टरों पर हैं और 20 लाख नर्सों की जो कमी है, और 10,189 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है। बहुत अहम सवाल, देखिए शमसी जी सुनिएगा, 10,189 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है और कितनी नर्सों की लगातार कमी है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब जरा मैं सबसे लूंगा, जब 10,189 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है तो कैसे बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं की आप कल्पना कर सकते हैं शमसी जी? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार जो है स्वास्थ्य और क्या कहते हैं शिक्षा के ऊपर लगातार काम कर रही है, और बजट में भी लगातार उनकी बढ़ोतरी होती चली आ रही है। इस बार अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 30,000 डॉक्टर और नर्सों का जल्द से जल्द नियुक्ति करने का यहाँ पर प्रारूप स्टार्ट किया गया है कि जल्द से जल्द 30,000 डॉक्टर और नर्सेज जो उत्तर प्रदेश में उनकी भर्तियां की जाएंगी, चाहे उनको जो है आउटसोर्सिंग से रखा जाए, चाहे उनको सरकारी तौर पर रखा जाए, लेकिन जल्द से जल्द 30,000 डॉक्टर और नर्सों की नियुक्ति जो उत्तर प्रदेश में की जाए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है महामारी जो है एक विकराल रूप ले लेती, तो उसकी पहले से तैयारी, क्योंकि अभी बीच में आपने देखा था कि कौन कौन सी बीमारी निकली थी, उसी चीजों को लक्ष्य रखते हुए 4 महीने तक राजेश श्रीवास्तव जी, मैं आपको बहुत संयम से सुन रहा था, हालांकि आपकी बातें जो सुनने लायक नहीं थी, सारी बातें आपकी बेकार थी, लेकिन मैं आपको सुन रहा था क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे बोल रहे थे। बोलने के पहले ये सोच लिया करिए कि अपनी बातों में वजन रखा करिए। आप कह रहे थे कि मैं नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप कह रहे थे कि मैं स्वास्थ्य विभाग के बहुत करीब हूँ, तो क्या आप वहाँ दलाली करते हैं सारे जिलों में, या आप वहाँ मेडिकल MR का काम करते हैं, दवाइयों की सप्लाई का काम करते हैं? किस तरीके से आप वहाँ सारे जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं से आप करीब, जरा बता दीजिए हमको भाई। कौन सा सरकार ने आपको अधिकार दिया कि आप स्वास्थ्य सेवाओं के बहुत करीब रहे हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग के करीब, आप बताएं ना। आप दलाली करते हैं, MR का काम करते हैं, मेडिकल सप्लाई का काम करते हैं? समाज सेवक हूं मैं। नहीं, आप बताएं हमको। समाज सेवक, दलाली आप लोग, दलाली आप किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के करीब, हमको बताइए। आप कह रहे थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के बहुत करीब हैं, तो कौन सा सीएम आपके करीब है भाई? कौन सा स्वास्थ्य मंत्री आपके करीब है? आपने जिले का दौरा करते आप बताइए। खा लिया, रेलवे बेबुनियाद बात में क्या करिए, या फिर आप बोल रहे थे मैं चुपचाप आपको सुन रहा था। अब हमारी बारी, हमको बोलने दीजिए। आप बेचने पर आप कांग्रेसियों की यही विडंबना है कि जब से सत्ता गई है, जब से उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। बात जनता की आप नहीं सुनते, अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, अपने नेताओं की बात नहीं सुनते, तो हम लोगों की बात कहाँ से आप सुनेंगे? इस पे कार्रवाई नहीं हुई, आपके कार्रवाई आपके ऊपर होगी, कार्रवाई आपके ऊपर होगी, आप संयम रखें। कार्रवाई आपके ऊपर होगी, आप संयम रखिए, बात को सुना करिए। अभी बात आलोक जी ने सर, मैं 2 मिनट से आप लोगों की बात सुन रहा है, कोई भी सुझाव निकल करके नहीं आ पाया। रुक जाइए, ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, रुक जाइए, मैं शमसी जी भी के पास भी आऊंगा और राजेश जी के पास। मैं जरा चंचल जी आपके पास आ रहा हूं, और अब मैं देख रहा हूं राजेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चंचल जी, जब शमसी जी और राजेश जी बात कर रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, और मुझे भी हंसी आ रही थी, मैं भी मुस्कुरा रहा था कि जब हम हेल्थ इंडेक्स को लेकर के बात करें, केरल जिसमें पहले पायदान पे है और यूपी जैसा राज्य किस 20वें और 21वें नंबर पर है। बड़ी विडंबना कही जाएगी इस तस्वीरों को और इन आंकड़ों को देख करके। चर्चा उस पर होनी चाहिए, ना कि कौन स्वास्थ्य विभाग के करीब है, क्या करता है, कौन दलाली करता है। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए।
देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आलोक जी आ रहा हूं चंचल जी, पहले चंचल जी से मैं जरा वर्जन ले लूं। देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वो सुझाव दे रहे हैं, देखिए ठीक है, आपसे सुनेंगे राजेश जी। राजेश जी करने लगे। देखिए आलोक जी, आपने देखा होगा पिछली सरकार जो हमारी थी, हमारे आदरणीय नेता ने जो है पूरे लखनऊ का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप लखनऊ के अंदर अगर मैं काउंटिंग कराऊंगा आपको, आप बगल में लोहिया है, लोहिया के बगल में लोहिया का हम लोगों ने एकेडमिक ब्लॉक बनाया, लोहिया का हम लोगों ने कैंसर का अलग से पार्ट बनाया, लोहिया का एक्सटेंशन हम लोगों ने जो क्या नाम स्टार्ट करा था। आपका जो लोहिया आपको किसान शहीद पथ पे अगर आपने देखा होगा तो 200 बेड का मास शिशु अस्पताल बनाया। हम लोगों ने बक्सी तालाब में, हम लोगों ने सीतापुर रोड पे 200 बेड का रामसागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया। और अगर आप देखें एशिया एक्सपोर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जो 100 बेड का अस्पताल था, जो आपका यहाँ पे आशियाना में लोक बंधु राजनारायण के नाम जी से था, वो हम लोगों ने 100 बेड्स का 300 बेड बनाया। बलरामपुर हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने एकेडमिक ब्लॉक बनाया, 500 बेड की अलग से व्यवस्था बनाई। हम लोगों ने केजीएमसी के अंदर हम लोगों ने क्या नाम है किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। हम लोगों ने पीजीआई के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट बिल्डिंग बनाई। हम लोगों ने क्या नाम है केजीएमसी के अंदर आपका, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने हार्ट का एक अलग से ब्लॉक बनाया शताब्दी हॉस्पिटल के नाम से। हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में, मैं चैलेंज करता हूं, शमसी जी बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। ये चैलेंज मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे एक काम बता दें मेडिकल के क्षेत्र में जो अगर कोई एक काम को इन्होंने किया हो। 39 और सुनिए, कॉलेज बने हैं चंचल यादव, सुन लीजिए मेरी बात, मैंने लखनऊ की बात, अभी केवल लखनऊ के अंदर सारे मैंने काम बताया आपको। और मैं बता दूं आपको, इसके अलावा आपको सीएससी, छोटी सीएससी पीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैंने बड़े काम आपको बताए। लेकिन इसमें अगर आपने कहीं 100 बेड का भी अगर आपने अस्पताल बनाया हो इसी लखनऊ के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब कोरोना पीरियड था, बेड नहीं थे, हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी बोला करते थे कि हम अस्पतालों की जो है एक अलग से दुनिया बनाएंगे, एक अलग से बड़ा वो क्या नाम है एक बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, लोगों को बेड मिलेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ लखनऊ जैसे महानगर में आपने 50 बेड का कोई अगर अस्पताल बनाया हो, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे बता दीजिए आपने कहां बनाया है। लेकिन केवल आप झांसे का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। और आप बताइए राजेश जी, अगर अस्पताल के आसपास जाते हैं तो आप कह रहे हैं क्या नाम दलाली करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं होना चाहिए, जाता हूं लोग सारे जिले में जाएंगे, मैं चाह रहा हूं कट्टुकट सवाल का कट्टुकट जवाब हो। मैंने अभी शमसी जी तमाम सारी समस्याएं आपके सामने रखी, स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर आपने भी तमाम सारी चीजों का जिक्र किया और मेरे तमाम सारे सवालों का जवाब दिया। आपने कहा डॉक्टर्स की जो कमी है, जब हमने आंकड़े गिनाए तो आपने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर्स की कमी है। जी, जी। मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वर्तमान में जो हैं वही अगर ठीक से अगर काम कर ले तो ही बहुत बड़ी बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास इतना बड़ा है, अस्पतालों में जाइए, साफ सफाई अगर ठीक से व्यवस्था अगर इसी को दुरुस्त करा ले तो लोग सरकारी अस्पताल में जाएं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीएचसी और सीएचसी में अगर बेहतर सुविधाएं अगर बना दें तो लोग शायद एम्स में और अपोलो में, इन जैसे बड़े अस्पतालों में मैदानता क्यों रुख ना करें। मेरा सवाल छोड़ कर चलिए ठीक है, 10 सेकंड मुझे दीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोगों ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, आप केवल उसमें उसका आधा अगर आप कर देते तो आज बहुत सारे पेशेंट की, बहुत सारे मरीजों की जो है जो उनको परेशानी हो रही है, वो परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता। बिल्कुल यही मेरा भी मकसद है कि यही सुझाव है। अगर आप अस्पताल बढ़ा दीजिए, बेहतर उन्हें सुविधाएं मिले, बस और क्या चाहिए, बढ़ा दीजिए, आप डॉक्टर्स की हायरिंग कर लीजिए, स्टाफ नर्स की हायरिंग कर लीजिए, अभी सुविधाएं। लेकिन सबसे पहले लेकिन आप केवल आपके मंत्री केवल जगह जगह घूम रहे हैं। आप नहीं बताया कि अगर आपके मंत्री जगह घूम रहे हैं, मैंने कहा ना मंत्री अपना काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं अपना, वो अपना केवल वसूली चल रही है सर। पर सवाल उठाना बहुत आसान है जी, लेकिन चीजें सामने तो आ रही हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो औचक निरीक्षण किया जा रहा है, अब जो अव्यवस्थाएं हैं सामने तो आ रही हैं। मैं किसी पर, अभी मैंने फिर कहा ना, मैं किसी पर आज कोई राजनीतिक बहस नहीं करना चाह रहा हूं। मेरा मकसद यही है कि जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो, इसीलिए मैं विपक्ष से भी सुझाव मांग रहा हूं। सर आप अपने सवाल का जवाब दीजिए जरा, जो मैंने कहा व्यवस्था को लेकर। शमसी जी, हाँ शमसी जी, मैंने बोला कि आप मुझे 50 बेड का अस्पताल बता दो, 5 साल आपने बनाया हो, बता दिए कहां पे है, आज ही मैं देखने जाऊंगा, लखनऊ आप मुझे बता दीजिए। चलिए सुनिए, अगर करें तो मैं 3 हॉस्पिटल का नाम बता सकता हूँ। सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड की बढ़ोतरी की गई थी, यहीं पर राम मनोहर लोहिया की ये बात करते हैं, लोहिया फिर आपने झूठ बोला। इन्होंने हमारी सरकार लोहिया हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी पार्टी का जुड़ाव लोहिया हॉस्पिटल से है। सिविल हॉस्पिटल का नाम इन्होंने नहीं लिया, जो यहाँ पर बहुत करीब में, यहाँ से निकलेंगे हम तो सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल पड़ेगा, लेकिन वहां पर कोई काम
वहां आप पर शिलान्यास समाजवादी देख के पार्टी बता रहे कोई होंगे काम करेगी ना। शमसी भाई, और- आप शिलान्यास देख और के बता रहे आप होंगे जो है आपकी नहीं, सरकार सुनिए, की आदत है आप कोरोना शिलान्यास का शिलान्यास आप कोरोना करना, काल की बात कर उद्घाटन का रहे थे। उद्घाटन करना, कोरोना काल में पत्थर को 1000 पत्थर बेड का लगाना। हॉस्पिटल, आप मुझे 1000 बताइए बेड का ना हॉस्पिटल कहां पर अवध शिल्पग्राम में बनाया गया, एकदम 1000 बेड का एकदम हॉस्पिटल। फेक आंकड़ा नहीं, है, आप- अस्थायी आपके बनाया पास गया आंकड़ा था। है, आप मुझे बताइए चेक कर कहां लीजिए, इलाज हो रहा गूगल है। पे चेक कर लीजिए। अस्थायी बनाया आप गया कहीं था। पर- अब अस्थायी बनाया अस्थायी बनाया गया था, आपने तो अवध बनाया नहीं शिल्पग्राम गया। समाजवादी बक्शी पार्टी के के तालाब दिन में है। बनाया गया। और आप मैं बताऊं बलरामपुर हॉस्पिटल, जहां सुनिए। पर भी हॉस्पिटल थे उनमें सीटों की बढ़ोतरी की गई, बेड कुछ नहीं बढ़ाए बढ़ोतरी गए। की, आप मुझे बताइए, नहीं, डेटा आप- बताइए। आप आप डेटा शमशान और बताइए। उसकी बात करते हैं, बस केवल और शमशान केवल कब्रिस्तान आपको वाली झूठ बात की करते ट्रेडिंग। हैं। आज आप शमसी भाई आप तिरंगा लपेटे हैं गले में, नहीं, तिरंगा- आज झूठ मत बोलिए, तिरंगा हमने आज झूठ मत तिरंगा बोलिए, हमारी पहचान है। मैं वही कह रहा हूं, आपकी आज पार्टी मत तो झूठ बोलिए, तिरंगा के भी मैं खिलाफ यही थी। कह रहा हूं, आपकी पहचान पार्टी ने आप है, लेकिन तिरंगा आज भी नहीं कम से लहराया। कम आज गले में तिरंगा आपके है, नेता आज ने झूठ आप मत बोलिए, आपके नेता ने आज कहीं झूठ मत एक भी बोलिए। बयान नहीं दिया हम लोगों कि ने तिरंगा पूरे- यात्रा निकाली जाए, तिरंगा आप फहराया तिरंगे जाए। की बात और आपकी करेंगे। पार्टी के नेता को आप- तिरंगा यात्रा में आप- शामिल हुए। आप हमारे आपको तिरंगे की तिरंगे बात से करेंगे। आपत्ति है, हमें तो नहीं आपके कहने आपत्ति से है। उतार नहीं दिया जाएगा। आप लोग बताएंगे, नहीं, आप तिरंगे जिन की लोगों बात ने लेकर आए, 52 साल तक अपने आप मुख्यालय पर तिरंगे की तिरंगा बात नहीं लेकर फहराया, आए। अभी आप आप हमें तिरंगा के बहुत बारे में संजीदा बताएंगे। मुद्दा चल सर रहा है। अभी हर घर तिरंगा अभी हो चुका है, 13 से 15 अगस्त तक सब लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी हैं। मुद्दा अभी हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है, रुक जाइए, मैं जरा राजेश जी के पास आ रहा हूँ, नहीं तो अभी मेरी डिबेट जो है वो तिरंगा यात्रा पे फिर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर आते आते डाइवर्ट हो जाएगी। मैं बदहाल जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, मेरा फोकस इस पे एक एक करके। सर चंचल जी और शमसी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि सुनेंगे जरा, मैं राजेश जी के पास आ रहा हूँ। शमसी जी सुनेंगे, शमसी जी एक एक करके, देखिए राजनीतिक मुद्दा सर। राजेश जी आपने सुना होगा, राजेश जी मेरी बात सुनिए। राजेश, अरे भाई हमने 13 और 15 अगस्त तक हमने देखा हर घर तिरंगा खूब लगाया, सबने खूब राष्ट्रभक्ति का अपने परिचय दिया। मैं जरा राजेश जी आपसे टिप्पणी ले लूं, जब अस्पतालों को लेकर के चर्चा कर रही थी, चाहे केजीएमयू की बात करें, बलरामपुर अस्पताल की बात करें, लोक बंधु की बात करें, लोहिया अस्पताल की बात करें, सिविल अस्पताल की बात करें, आपको क्या लगता है अगर आपको किसी को रेफर करना है तो किस अस्पताल में रेफर करेंगे कि जाओ भैया यहां पे अच्छी व्यवस्था है? करेक्ट। आलोक जी, आलोक जी मैं आपको जानकारी दे दूं, शमसी आज़ाद जी, आपका कहना है कि हर ज़िले में जाते हैं, मैं पार्टी लीडर हूं, बहुत कामों से हर ज़िले में जाता हूं, समस्या जो होती है वो रोड पे सड़क पे अलग दिख जाती है, कहाँ क्या समस्या है, और हर इंसान के अलग अलग रिलेशन रहते हैं, तो सब पता चलता है कहाँ क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी चंचल यादव जी ने पूछा आपने लखनऊ में क्या काम किया। आप सिर्फ सामने वाले पे एलिगेशन लगा सकते हैं, कहीं एक जवाब दे देते आप कि हमने ये काम किया। मैं आपको बता दूं, हकीकत में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली है। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मैंने मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं और कमी पकड़ भी रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पिछले 5 साल में सरकार ने क्या किया, जो आज पकड़ाई दे रहे हैं लोग और ठेलों पे मरीज जा रहे हैं, सड़कों पे मरीज पड़े हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं आपसे गलत नहीं कह रहा, मैं जो सामने दिख रहा है, आप वीडियोस को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए आप सामने वाले की आवाज दबाने की जगह अपने सरकार के कार्य का सिस्टम सुधरवाइए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप और पार्टी के इसी प्रवक्ता सिस्टम को हैं। तो सुधरवाने आप के दूसरे पे लगातार आरोप लगा मंत्री जी के औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ शमसी नहीं कर जल्दी से सकते, सवाल के क्योंकि जवाब दीजिए, सच्चाई थोड़ी कभी देर छुपेगी लेना नहीं, है। ये जमीनी जी, शिकायत है, किया हर जाता जिले है। में शिकायत है, सुनेंगे, हॉस्पिटल में शिकायत लगता है। है। अब उसमें वार्ड अगर वाइज आप ट्रीटमेंट लेडीज कर रहे हैं, को आजकल जा रहे डॉक्टर्स हैं। का पता नहीं है, नहीं, बेड चादर नहीं बदली जा रही, मेडिसिन नहीं है, मशीनें नहीं है, जिस तरीके जनरेटर में की तेल स्वास्थ्य नहीं है, व्यवस्था इस और वक्त ऐसी है उत्तर चीजें हैं। प्रदेश में, न कभी थी और न हमारे ख्याल से आने वाले समय में रहेगी। अगर सरकार किसी की बदल गई और सरकार है तो व्यवस्था और अच्छी होती चली जाएगी। आप यहीं पर सिविल अस्पताल दे दें, बलरामपुर अस्पताल दे दें कि 1 रुपए में बेहतरीन इलाज होता है, आयुष्मान के जरिए लाखों लोगों का इलाज हो रहा है। आप ये सब बातें नहीं बताएंगे क्योंकि ये सरकार की प्रशंसा हो जाएगी। आपका तो काम वही मक्खी वाला है कि जहां गंदगी देखेंगे वहां पर आप बैठेंगे। सरकार को सुझाव दीजिए। आलोक जी ने आपसे सुझाव मांगा, आपके पास कोई सुझाव है नहीं, आप सुझाव दीजिए, हम भी आपके सुझाव को लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे भाई कि अगर हमारी कमी हमारी सरकार में कोई कमी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको पूरा करेंगे। और आप लोग पैसे के ऊपर बैठते हैं, जो देश का पैसा कहाँ जा रहा है ये आपको नहीं, मालूम है? देश के पैसे की आप GDP चिंता ना कहाँ करें, जा जो रही है? इटली काम आता था कैसे वो होगा? बंद हो गया स्वास्थ्य विभाग का है। काम जो कैसे पैसा होगा? पहले इटली चला जाता था वो बंद हो गया है, अब यहीं का पैसा यहीं पर है। आप पैसे की चिंता ना करें, आपकी सरकार हाँ। हमेशा पैसे की फिक्र में लगी बिल्कुल रहती है। बिल्कुल।
कहाँ चले गए आपके नेता? भाई बड़ी बहुत बदहाली है उत्तर प्रदेश में, मैं मान रहा हूँ, बहुत बदहाली है, मैं चंचल जी को भी मान रहा हूँ, लेकिन कोई नेता सड़क पर उतर के विरोध कर रहा है? सब एसी में बैठे हुए हैं। कहाँ चली गई प्रियंका गांधी? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली, क्या उत्तर प्रदेश सब सही चल रहा है? कहाँ है बता दें आप, राहुल गांधी कहाँ है समय? चलिए फिलहाल जब हम व्यवस्था की बात करें तो कुछ तस्वीरें जो आज हमने दिखाई, हम लगातार उन पर मंथन कर रहे हैं। मकसद कुल मिलाकर के आज की डिबेट का यही है कि क्यों नहीं मिलता लोगों को समय पर इलाज, और कैसे बदलेंगे हालात, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिन पर आज मंथन होगा। मेहमान बने हुए कुरुक्षेत्र जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।